नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोडिंग हाउस। ओके सो अभी तक बहुत थ्योरी देख लिया, बहुत ज़्यादा ज्ञान भी हो गया। ठीक है, अभी आज से स्टार्ट करते हैं, बेसिक सीखना शुरू करेंगे। सो आज से हम बेसिक्स ऑफ जावा सीखेंगे कि जावा होता क्या है। फिर अपना जावा में जो कंसेप्ट्स रहती है, बेसिक कंसेप्ट्स रहती है, वो सीखेंगे। ओवरऑल सारी लैंग्वेजेस में जो चीज़ें जो कंटिन्यूसली हर जगह पे यूज़ कंपलसरी होती ही रहती है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू जावा, आई डोंट नो अभी इंट्रोडक्शन आपको क्या दूँ भाई, तो मे बी आपने सुना होगा जावा के रिलेटेड, आपको पता होगा जावा क्या है। सो एकदम सिर्फ एक सिंगल लाइन में अगर इंट्रोडक्शन देना है तो इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सेंस सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन द सेंस जावा जो सारा अपना काम करता है ना, वो ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके करता है। इसीलिए उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। आई थिंक आपने सुना होगा, ऊप्स कंसेप्ट सुना होगा, बराबर। तो ऊप्स कंसेप्ट डिराइव्ड हुई है C++ से। सी में सबसे पहले ये सारी चीज़ें की गई थी। अगर सी के बारे में अगर हम वहीं पे जाना चाहेंगे ना, तो सी का क्या, C++ क्या है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव लैंग्वेज कह सकते हैं हम। प्रिमिटिव इन द सेंस कुछ भी आपको उसके अंदर करना हो ना, कुछ भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड है वो। अभी के टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद को अभी आज मुझे 6 साल हो गए फ्रीलांसिंग में। आज मुझे एज ए प्रोफेशनल डेवलपर मुझे 4 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जावा ले लो, वो पाइथन ले लो, वो आप गो लैंग्वेज ले लो, आप रिएक्ट ले लो, आप फिर वो फ्रंट एंड में एंगुलर वगैरह वो सारी चीज़ें ले लो। अब कोई भी लैंग्वेज उठा के बोलो, मैंने एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ काम किया है। एटलीस्ट एक सिंगल पेज के ऊपर भी, JSP में भी, सब जगह पे कुछ ना कुछ मैंने काम किया है। मुझे पता है कि एटलीस्ट भाई जितना मुश्किल इस समय है C और C++ सीखना इन द सेंस, अगर वैसे क्या है ना, एक आप अगर आपको सीखना ही है, एक सिंपल चीज़ रहती है। आप कोई भी GCC कंपाइलर होता है, बराबर, तो GCC कंपाइलर आपको सेटअप करना पड़ता है सबसे पहले तो, क्योंकि वो विदाउट उसके आप C और C++ को अपने सिस्टम में आप वो उसके ऊपर कोडिंग वोडिंग कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ सीख नहीं पाओगे। इसीलिए मैं जावा प्रेफर करता हूँ सिखाने के लिए बेसिक चीज़ें। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं जावा से। जावा अभी पहले तो मैं आपको एक काम करता हूँ। पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लेंगे। ठीक है, क्या रहता है ना, कुछ भी काम करने से पहले तैयारी करना इम्पोर्टेंट है, बराबर। कुछ भी काम करने से पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसे कि अभी जैसे कि अभी आप मेरी अभी स्क्रीन देख सकते हो। मेरे स्क्रीन पे अभी एक IDE खुला है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बराबर। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है कि आप उसके अंदर अपना जो भी कोडिंग वोडिंग जो भी करते हैं ना, वो उसके अंदर कर सकते हो, एक ही जगह के अंदर वहीं पे आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी आपको वो सिखाऊंगा। पहले तो सबसे पहले तो आपको आना है, गूगल पे जाओ। गूगल पे आपको सर्च करना है JDK। ठीक है, जावा डाउनलोड करना है आपको। जावा डाउनलोड्स में जाओ, ओरेकल में। ठीक है, आप यहाँ से अपने सिस्टम के हिसाब से आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, आप अभी इंस्ट्रक्शंस में जाओ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए रहते हैं। आप एक ये जो इंस्टॉलर रहता है ना, अगर आप ये यूज़ करोगे या फिर MSI वगैरह यूज़ करोगे ना, तो आप प्रॉपर सा डायरेक्ट इसको ये कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको इंस्टॉल करके। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, बट जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स मैं आपको सिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ। जस्ट 1 सेकंड, लेट इट डाउनलोड। हो गया, डाउनलोड हो गया। अभी कुछ नहीं, सिंपल डबल क्लिक कर लो,
ओपन कर लो, नेक्स्ट, पाथ सेटअप करो, नेक्स्ट, ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल, क्लोज, डन। अभी CMD में जाओ, सॉरी, ठीक है, जावा का 23 वर्जन है, लेटेस्ट वाला वर्जन हमने जावा का इंस्टॉल कर लिया। आपको एक यहाँ पे ये सर्च करना है, क्या, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ओपन करो, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाओ, ठीक है। यहाँ पे अभी आपके पास बहुत सारे पाथ्स होंगे। अगर आप सिस्टम वेरिएबल्स में जाओगे ना, यहाँ पे नीचे एडिट करो, सॉरी, पाथ किधर गया, पाथ, ओके, पाथ, ये सारे पाथ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना जावा का पाथ डालना है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। अभी ये मैंने 1.8 इंस्टॉल किया था, ये उसका पाथ है। आपको अब लेटेस्ट वाला जो किया है उसका पाथ अगर देखना है, सी में जाओ, प्रोग्राम फाइल्स में जाओ, किधर गया जावा, किधर गया जावा, JDK बिन, कॉपी, यहाँ पे न्यू, पेस्ट, डन, ओके 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 ओके, ख़त्म, जावा इंस्टॉल हो गया। वापस चेक कर सकते हो, अब ये ऑलरेडी मतलब नॉर्मली हो जाता है, आपको मैन्युअली अभी आजकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले बहुत होता था मैन्युअली करो ये वो, ठीक है, अभी आजकल ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक चीज़ ख़त्म, आपका JDK इंस्टॉल हो गया। फिर आपको सेकंड चीज़ करनी है, इक्लिप्स डाउनलोड करना है। इक्लिप्स कहाँ पे मिलता है, जाओ भाई गूगल पे जाओ, गूगल बाबा है अपना, बाबा के पास सब कुछ है, बाबा को पूछो, बाबा इक्लिप्स दो मेरे को, किधर है इक्लिप्स, बताओ, इक्लिप्स आया, इधर आओ, ओपन किया, अभी इतने सारे दे दिए। अपन बाबा को पूछा, बाबा मेरे को इक्लिप्स दो, उसने पूरा का इक्लिप्स का पूरा भंडार दे दिया। सिंपल है, यहाँ पे आओ, इसको डाउनलोड करो, ठीक है, पहुँच गए यहाँ पे। इसको डाउनलोड करना है। अभी क्या किया आपने, इसको डाउनलोड किया, जैसे आप इसको डाउनलोड करते हो वापस जाओ डाउनलोड्स में जाओ, यहाँ पे आएगा वो, इंस्टॉल करना है उसको, ओपन करके, इंस्टॉल ख़त्म हो गया आपका, यहाँ पे वो दिखेगा, इसे इस तरह से दिखेगा। इसको ओपन करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है जब तक आपका ये विंडो ना खुल जाए। आपको कुछ वेलकम वाला कुछ स्क्रीन खुलेगा, क्लोज कर दो, ये वाला खुलेगा। नहीं खुला तो यहाँ पे आओ, ओपन पर्सपेक्टिव, राइट, ओके, ओपन पर्सपेक्टिव किया, डिबग जावा, इतने सारे ऑप्शन है, जावा को क्लिक करो, ओपन करो, ख़त्म, यहाँ पे आप आ गए। एनवायरनमेंट सेटअप करना 10 मिनट का भी काम नहीं है, बट टाइम लग सकता है, इट्स ओके, टाइम लो, नो प्रॉब्लम। आप टाइम लोगे, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, आपको सीखना है तो टाइम लेना पड़ेगा। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका ये सेटअप पूरा हो गया, ठीक है। अभी मैं करता हूँ क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट। अभी क्या है ना, अपने सबको जावा प्रोजेक्ट अपने को करना ही पड़ेगा, क्रिएट वेट वो सब, ठीक है। तो अभी मैं इसको जावा प्रोजेक्ट एक सिंपल, अभी ठीक है, बेसिक्स ऑफ जावा में कुछ चेंज मेरे को ज़रूरत तो नहीं लग रही, ठीक है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं लग रही मेरे को। नेक्स्ट में जाना है और फिर फिनिश करना है ठीक है। न्यू क्लास, बराबर। मैं इसको अभी क्या डालूँगा, मैं ही नहीं डाल देते,
बेसिक्स ऑफ जावा। बेसिक जावा नाम का मेरा पैकेज, उसके अंदर मेरा मेन नाम का क्लास बनाया मैंने। अभी इसको करूँगा फिनिश। मेरा मेन डॉट जावा रेडी हो गया। मेन डॉट जावा में मैं अभी देखो क्या है ना, सब जो जावा में होता है, हर एक चीज़, हर एक कोड, हर एक लाइन आपका क्लास में आता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही आपके क्लास के अंदर होता है, ठीक है। अभी मैंने इसको मेन लिखा है, मैं इसको मेरा नाम भी डाल दूँ विशाल भमरे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपका रहेगा हर टाइम। कोई भी आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट कर लो, कितना भी बड़ा, पब्लिक क्लास रहेगा, मतलब रहेगा कंपलसरी, ठीक है। ये हो गया आपका मेन क्लास। फिर आता है ना, जावा जब कुछ भी एग्जीक्यूट करता है उसको एक मेन क्लास लगता है। मैंने नाम गलत लिया, मेरे को मेन नहीं लेना चाहिए था, बट फिर भी नेक्स्ट एग्जांपल में आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। ओके, अभी एक मिनट। ओके, ठीक है। अभी आई डोंट नो, मे बी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा रिजोल्यूशन का मे बी इशू हो सकता है। ओके, ठीक है। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मैंने लिखा, कुछ मैंने स्ट्रिंग लिखा है, कुछ मैंने प्रिंट लिखा है, कुछ आई डोंट नो मैंने कुछ लिखा है, और फिर मैंने एक चीज़ पे कहा है हेलो वर्ल्ड। अभी क्या होगा, ठीक है, ठीक, अभी मैं करता हूँ आपको एक्सप्लेन। देखो क्या रहता है ना, आप किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में आपको कुछ भी करना हो तो आपको कंटेनर्स लगते हैं, ठीक है। कंटेनर्स मतलब क्या रहता है, कंटेनर्स ऐसी चीज़ें रहती है जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, बराबर, या फिर कुछ भी आप उसके अंदर रख सकते हो, उससे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, वो रहते हैं आपके कंटेनर्स। सो उसको अगर ऑफिशियल जो नाम है ना उसका ऑफिशियल नाम है डेटा टाइप्स, ओके। और भी प्रॉपर कहे ना जो, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या रहते हैं कि आपके जो भी वैल्यूज़ रहती है, वैल्यूज़ इन द सेंस क्या, आपको अभी देखो, आप लॉजिक लिखोगे, बराबर, आप मैथमेटिकल लॉजिक लिखोगे, आप एनी काइंड ऑफ लॉजिक जो आपके दिमाग में आए, एनी काइंड ऑफ थिंग जो आप करने का ट्राई कर रहे हो, वो जो कर रहे हो ना, उसको आपको करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होगी। अभी एग्जाम्पल ओके, हाँ बराबर, आप सूप पी रहे हो, टोमेटो का, या फिर कोई भी सूप पी रहे हो, आपको सूप पीने के लिए क्या लगता है, चम्मच लगेगा, बराबर, स्पून लगेगा। आपको स्पून लिया तो आप पी सकते हो, या फिर आपको सीधा वाटी पकड़ के, मतलब पी तो नहीं सकते क्योंकि अगर वो गर्म हो, एकदम हॉट हो, तो नहीं, मतलब इतना इजीली पॉसिबल नहीं है वो, ठीक है।
तो आपको स्पून लगेगा, स्पून से आप पी सकते हो ठीक से। आपको सूप तो दे दिया मैंने, पर मैं आपको बोला ये लो फोर्क और पियो, फोर्क दिया, आप कैसे पियोगे सूप, कैसे पियोगे? नहीं पी सकते ना। सेम चीज़ ये आई करती, सेम चीज़। बराबर। तो डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आई थिंक 3 या 4 आते। ओके, पहला होता है आपका इंट, बताऊंगा मैं, ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है आपका डबल, फिर आता है आपका 4, फिर आता है आपका बूलियन। सॉरी, इंटीजर मतलब क्या? एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था सूप और फोर्क का। अभी अगर आपको इंटीजर इन द सेंस नंबर्स, आपके जो नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4, आपको फिर जो नंबर आपके दिमाग में आ जाए वो सब, ठीक है, वो जो नंबर्स रहते हैं, ठीक है, ये सारे जो नंबर्स रहते हैं ना, ये स्टोर करने के लिए, रखने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको इंट यूज़ करना पड़ेगा। बताओ, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद से। आप बस देखो, कुछ कंसेप्ट्स क्या रहती है ना, आपको अगर कुछ को अज्यूम ही करना पड़ेगा कि भाई ये बना हुआ है, क्यों बना है, रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें तभी काम में आएगी जब आप खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हो भाई। तब आपको ढूंढना पड़ेगा कि इंटीजर में इंटीजर ही क्यों जाता है। अगर आप अभी नहीं बना रहे हो खुद का लैंग्वेज, आप बस सीख रहे हो, आप जावा सीख रहे हो, आप पाइथन सीखोगे, आप बाकी सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है, तो ये बस समझ लो कि ये है वो जो क्या बोलते हैं, वो जाकिर खान का जोक सुना है ना, कुछ लोग होते हैं आपके ज़िंदगी में जो बस हैं, तो ये है, ये आप, इसका रीज़न मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, आई डोंट नो, मे बी आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, चैट जीपीटी वगैरह से किसी से पूछो वो आपको बताएगा। तो इंटीजर में इंटीजर क्यों जाते हैं, इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, बट इंटीजर में इंटीजर ही जाता है, इंटीजर में दूसरा कुछ नहीं जाएगा। डबल मतलब क्या? अरे डबल मतलब 1.1 जो फ्लोट रहता है, डबल और वन 1.2 10.3 डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, जिसके भी अंदर एक डेसिमल है, जिस भी नंबर के अंदर नंबर ही स्टोर करेगा, पर डेसिमल वाले तो वो होता है आपका डबल या फ्लोट। तो नॉर्मली इसको ऐसे लगता है, ये हुआ डबल, इसको सॉरी ये हुआ डबल क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है, और ये हुआ फ्लोट, ठीक है। सो नॉर्मली ऐसे रहता है। फिर आया आपका कैर। कैर मतलब क्या? ABCDEFG एंड देन एक्स्ट्रा एवरीथिंग एल्स, उसके बाद जो भी आता है वो। सो आपका जो कैरेक्टर्स रहते हैं, जो आपके इंग्लिश कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स आपको स्टोर करने, एक सिंगल कैरेक्टर, उसके लिए आप कैर यूज़ करते हो, C या फिर B या फिर Z, ऐसे कुछ, ठीक है।
फिर बूलियन, बूलियन मतलब क्या, ट्रू फॉल्स, सिंपल। बूलियन में दूसरा कुछ नहीं जाता, ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ नहीं जाता, नथिंग एल्स। तो ये क्यों, क्यों का रीज़न है, आपका जो मशीन है, आपको जो पीसी है, ठीक है, उसको ये सब समझ में नहीं आता। जो भी अपन ने अभी स्क्रीन पे लिखा है ना, उसको कुछ नहीं समझ में आता। उसके लिए सब गिबरिश है, जिबरिश है, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्टली मशीन को अगर ये सब भेजोगे ना, वो बोले वो पूरा फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आपके मशीन को 1 और 0 सिर्फ इतना ही समझ में आता है, सिर्फ इतना। सो आई डोंट नो, आप में से किसी ने अगर सुना होगा ये नाम, हेक्साडेसिमल्स। हेक्साडेसिमल्स मतलब क्या, आपके जो नंबर्स है, आपके जो कैरेक्टर्स है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और वो मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट होती है वैल्यू, बाद में जो मिलती है आपको, वो होती है हेक्साडेसिमल वैल्यू, जो आपके सिस्टम को समझ में आती है। सो आप एक लिखोगे तो 100 में जाता है, वो पता होगा आपको, ठीक है। हेक्साडेसिमल, अभी आप अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो तो उसको अभी कोई अगर, हाँ, अगर आप कॉलेज वॉलेज में नहीं हो, अगर उससे भी छोटे हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो आप बस इतना समझ लो कि ये है, जाकिर के दोस्त की तरह ये भी है, ठीक है। फिर आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, स्ट्रिंग एरे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना ही नहीं है, हो सकता है। स्ट्रिंग मतलब क्या, स्ट्रिंग मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। आपका नाम, मेरा नाम, या फिर कुछ भी। अभी इंडिया, इंडिया इज अ स्ट्रिंग, इट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इट हैज़ ग्रामर इन इट, बराबर। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, ओके। जैसे कि ये, जब आप कुछ भी स्ट्रिंग में स्टोर करते हो ना, तो वो 100% स्ट्रिंग बोल के यूज़ हो जाता है। अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 और इसको असाइन कर दूँ ना, ये काम करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट के अंदर लिखा है। अभी ये सब मैं आपको एग्जांपल के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद, ठीक है। अभी बस कंसेप्ट समझ लो। फिर मैं अगर ऐसे लिख दूँगा तब भी काम करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग है। और एरे अगर एक्सप्लेन करना हो तो कुछ भी सेट ऑफ समथिंग इज एन एरे, ये आपका एरे हो गया। दिस इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। This is set of integer। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गया, सेट ऑफ डबल हो गया, सेट ऑफ फ्लोट हो गया, सेट ऑफ समथिंग समथिंग हो गया। आपको जो करना है करो इसके साथ। तो ये हो गया आपका एकदम बेसिक चीज़ है, ओके। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले स्टार्ट करते हैं इंट से, सॉरी इंट। इंट में ये मेरा हो गया डेटा टाइप, बराबर। अभी ये हो गया डेटा टाइप। अभी देखो, आप लेट्स से के
आप एक लड़के हो, एक यू आर अ गाय, ओके, अ गाय, पर मैं आपको एक ए लड़के ऐसे तो नहीं बुला सकता, या मैं ए भाई ए बंदे ऐसे तो नहीं बुला सकता, आई मीन ए भाई वगैरह बुला सकता हूँ, पर एक मैं ऐसे नहीं बोल सकता ना कि यू आर ह्यूमन, ए ह्यूमन इधर आ, ऐसे तो नहीं बोल सकता ना। तो ह्यूमन का कुछ नाम है, तो वैसे ही आपके डेटा टाइप किसी नाम को देना होगा, कुछ किसी नाम को, किसी चीज़ को, किसी वेरिएबल को आपको डेटा टाइप देना होगा। सो अगर आप खुद को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करोगे कि मैं खुद आई एम एन ऑब्जेक्ट, सो मुझे जो नाम दिया गया है वो है विशाल, मेरा डेटा टाइप है ह्यूमन। ह्यूमन में स्पेसिफिक अगर मैं जाऊँ तो है मेल, ह्यूमन मेल, तो मेरा डेटा टाइप है ह्यूमन मेल, नाम है मेरा विशाल। तो इस तरह से वेरिएबल नेम, अभी इसके अंदर मैं ऐसे डालूं तो ये देता है एरर। एरर मतलब क्या, ये जो इधर लाल लाल कलर की पट्टी दिख रही ना, इसको बोलते हैं एरर। ये देखो ये क्या बोल रहा है, देखो टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। मतलब ये है कि भाई तूने मेरे को बोला तू इंटीजर देगा और तू स्ट्रिंग दे रहा है, दिमाग ठिकाने पे है क्या? तो ये बोल रहा है ये, तो ये डबल कोट हटाओ, इसका कहना है डबल कोट हटाओ, ये हुआ मेरा स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर। अभी अगर मैं यहाँ आता हूँ, बराबर, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, और मैं इसको बोलता हूँ ऐसे, तो फिर भी गाली देगा, बोलेगा ए भाई ये क्या कर रहा है तू, तूने मेरे को बोला स्ट्रिंग, तू दे रहा है इंटीजर, दिमाग ठिकाने पे है क्या? पहले बोल रहा है इंटीजर दे रहा है, फिर दे रहा है स्ट्रिंग, फिर बोल रहा है स्ट्रिंग देगा, फिर दे रहा है इंटीजर। गलत चीज़ है ना, ऐसे नहीं देना चाहिए। वही चीज़ यहीं पे, फिर इसको अगर हम, अभी वो बोलेगा हाँ अभी शांत हो गया वो, ठीक है, अभी एरर नहीं दिया, अभी वार्निंग दिया। वार्निंग मतलब ये बोल रहा है कि भाई तूने इसको यूज़ नहीं किया। द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल नेम इज़ नॉट यूज्ड। लोकल वेरिएबल मतलब इसको वेरिएबल बोलते हैं, बराबर। ये हो गया वेरिएबल, सॉरी ये पूरा एक वेरिएबल हो गया, सॉरी नो नो, ये पूरा वेरिएबल हो गया, ये हो गया वेरिएबल नेम, ये हो गया वेरिएबल वैल्यू, बराबर। सिंटैक्स, डेटा टाइप वेरिएबल नेम वैल्यू, सेमीकोलन क्यों ये है, सेमीकोलन भी है, कुछ भी आप अगर आपका लाइन एंड कर रहे हो, जैसे मराठी में, मराठी के ग्रामर में अगर आपको लाइन ख़त्म करना है तो आप देते हो डॉट। हिंदी में अगर लाइन ख़त्म करना है, हिंदी उर्दू में, तो आप देते हो ये वाला, ये दांडी। अभी मेरे को इतना ये दोनों ही आती है तो इंग्लिश में भी डॉट ही देते हैं अपन। मेरे को पंजाबी वंजाबी तो आती नहीं, तो उसमें कुछ बता नहीं सकता, कमेंट में डाल दो, किसी को पता होगा तो लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ फिर अपना, ये हुआ डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स हो गया। फिर अभी आते हैं डबल पे, बराबर। हाँ अभी ये भी नहीं कर सकते आप, बराबर। ये क्या एरर हो सकता है, कोई कुछ
डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल मतलब भाई दो दो नाम दे दिए तूने मेरे को, ऐसा बोल रहा है। एट अ टाइम यहाँ पे एक बार में एक ही वेरिएबल नाम यूज़ कर सकते हो आप दो अलग अलग चीज़ों को टमाटर नहीं बोल सकते। एक टमाटर होता है, एक बटाटा होता है। आप दोनों को टमाटर नहीं बोल सकते। बटाटे को बटाटा ही बोलना पड़ेगा, टमाटर को टमाटर ही बोलना पड़ेगा, टमाटर को बटाटा नहीं बोल सकते। ये वही है, अलग अलग नाम दो, जिंदा रहो। फिर आया कैर। अभी कैर में, अरे हाँ एक मस्त एग्जांपल है, ग्रेड्स होती है आपकी। ग्रेड पता है ना आपको, ग्रेड्स स्कूल में जो मिलती है ना, -C वगैरह ऐसे कुछ, -D -Z ऐसे कुछ मिला होगा ना, उसको बोलते हैं ग्रेड। ऐसा ये हो गया आपका ग्रेड, आपका कैरेक्टर का डिक्लेरेशन। इसको मैंने स्ट्रिंग क्यों नहीं दिया, क्योंकि क्या बोलेगा, स्ट्रिंग टू कैर को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों एक नहीं है। ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स रहते हैं। और एक सिंगल कैरेक्टर रहता है, ऐसे भी नहीं चलेगा। देखा, एरर दे दिया। क्या बोला, इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, सिंगल कैरेक्टर देना पड़ेगा इसको, मल्टीपल नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रिंग का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको इन सब का भी एग्जांपल दे दिया, बूलियन का भी ले लो। बूलियन, बूल वैल्यू फॉल्स बराबर है ट्रू बराबर है वीपीसी। अरे ये क्या है, दिस इज नॉट अ बूलियन वैल्यू। तो आपको बूलियन में ट्रू और फॉल्स ही देना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं दे सकते। ये हो गया आपका बेसिक। अभी देखो, आपको ये छोड़ के नॉर्मली दूसरा कुछ लगता नहीं है, ठीक है, आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये छोड़ के नॉर्मली, बस नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली दूसरा कुछ लगता नहीं है, आप सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस टुडेज एग्जाम्पल्स सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी ये क्या बोल रहा है, सबको वैल्यू यूज़ ही नहीं किया तूने, तू बस डिक्लेयर कर रख रहा है, वैल्यू कौन यूज़ करेगा। तो भाई चलो वैल्यू यूज़ करते हैं। ये इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कॉपी किया, ठीक है। चला गया एरर, वार्निंग चला गया। पूरे कोड में कहीं पे भी कुछ भी वार्निंग नहीं है, इसको छोड़ो, इग्नोर दिस। ओके, क्यों गया, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया। यूज़ इन द सेंस क्या, सिर्फ प्रिंट कर दिया कुछ भी। अभी जो ये वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे ना, इसको दिखाना है कहाँ पे, आपके कंसोल में, बराबर। ये हम झंझट सारी, ये झंझट मारी क्यों कर रहे हैं, अपने को कंसोल में ये सब दिखाना है, ये वेरिएबल सब दिखाने हैं, ये सब वैल्यूज़ दिखानी है। आप जो भी लॉजिक लिखोगे बाद में जाके, आप खुद का एक नया चैट जीपीटी जब बनाओगे, तो चैट जीपीटी का भी उसको भी दिखाना पड़ेगा ना कहीं उसका रिज़ल्ट। वो रिज़ल्ट कैसे दिखाओगे आप, कहीं तो भी दिखाना पड़ेगा ना उसको, स्क्रीन पे, कहीं पे, कंसोल पे। अभी अगर ये ब्राउज़र में जाते हैं और इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे कंसोल में,
ठीक है, इसको करें क्लियर। ये क्या हुआ भाई यहाँ पे, पता है किसी को क्या हुआ? ये मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, एक ए बोल के डिक्लेयर किया, उसको 10 वैल्यू दिया, कंसोल डॉट लॉग बोला, इसको 10 बोल के प्रिंट कर दिया, बराबर। अभी आपको देखना है कि ये कैसे आया, किधर से आया ये सब। इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, सॉरी यहाँ पे जाओ, इसको पकड़ो, क्लिक करो, आपको दिखेगा ये सब कहाँ से आया। नीचे करो, ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो दिखा, ये सब लिखा है यहाँ पे, इसको दिखाया गया है यहाँ पे। तो दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे वहाँ पे उसको दिखाया है, तो जावा में अगर आपको कुछ भी दिखाना हो, प्रिंट करना हो, तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है। सिस्टम मतलब क्या, ये अपना सिस्टम जिस पे आप काम कर रहे हो। आउट मतलब क्या, बाहर जा रहा है, बाहर इन द सेंस उसके लिए बाहर जा रहा है, आपके लिए दिख रहा है। प्रिंट मतलब क्या, प्रिंट करो, दिखाओ, प्रिंट करो, पेपर आप प्रिंट करते हो ना, वैसे। एल मतलब क्या, लाइन, नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करो इसको। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, बराबर, और अभी इसको ऐसे करो, ठीक है। चलो अभी इसको करते हैं रन, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखा, प्रिंट हुआ वेरिएबल नेम, फिर ये प्रिंट हुआ स्ट्रिंग का सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और फिर ये डबल, देखो इसके बाद में कुछ दिया नहीं, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट प्रिंट होगा, देखा, चला गया आगे। इसको भी एलन कर दिया, ऐसे निकाल दिया, तो बराबर। ये हो गया आपका बेसिक्स, एकदम बेसिक। आपका डेटा टाइप, फिर आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, उसको डिक्लेयर कैसे करना है, उसको प्रिंट कैसे करना है, बस ये सीख गए आप। जावा 50 से 60% जावा सीख गए आप। यही होता है, कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, वैल्यूज़ को डिक्लेयर करो, वैल्यूज़ को प्रिंट करो, बस। या तो फिर आपको उसको कंसोल में प्रिंट करना पड़ेगा, या आपको उसको भेजना पड़ेगा दूसरी की इधर जगह पे, तो वो आगे की चीज़ है। सो अभी के लिए ये बहुत है, ओके। सो गाइस, ट्राई करो इसको समझने का, ओके। अपना एनवायरनमेंट सेटअप करो। अगर आप एनवायरनमेंट नहीं सेटअप कर पा रहे, मुझे एक अपना कमेंट में लिखो कि प्लीज़ हेल्प अस, ओके। सो मैं अपना एक वापस जो मेरा ब्लॉग है, मैं ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा। वहाँ पे आप प्रॉपर अपना एनवायरनमेंट सेटअप के लिए, वहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप गाइड लिख दूंगा, आपको मिल जाएगा। ये सारा जो मैंने अभी का कोड लिखा है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई टेंशन मत लेना, और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। सो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट करो, दिखाओ, कमेंट में मेरे को बताओ आपको क्या लग रहा है, और मुझे ये भी बताओ कि भाई आपका ये गलत हो रहा है, आप सीखा, आपसे ये आपने ये छोड़ दिया, आपने वो छोड़ दिया, बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास बताओ। मुझे भी सीखना है ना, सबको सीखना है, तो बताओ, ठीक है। और शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वीडियो शेयर करो, प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार दोस्त। अभी देखो क्या, मैं क्या कैरीमिनेटी का जो कितनी बार मालूंगा यार, मेरे को भी शर्म आने लगी अभी यार। कर दो ना यार सब्सक्राइब, क्या अभी भीख मांगने के लिए तरसा देते हो यार तुम लोग, ठीक है। चलो फिर
गुड नाइट। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना, पहले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आपका इन्वायरमेंट चलेगा नहीं, श्राप लगेगा मेरा। चलो चलो दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा, स्वीट ड्रीम्स।